अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल शेयरर। आज हम देखेंगे जूनियर ट्रांसलेटर बीपीएस 15 की जो जॉब्स आई हुई हैं हाई कोर्ट में, उसका पेपर कैसे आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जो जूनियर ट्रांसलेटर वाली जॉब है, इसके ऊपर यूट्यूब पे आपको वीडियोस कम मिलेंगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये क्लर्क वाली जॉब नहीं है जैसे जूनियर ऑफिस एसोसिएट है, और ये जो है जॉब्स बार बार आती भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये मेहनत करके वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को पूरा देखिएगा। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि है 60% मार्क्स का। और इसमें है सेक्शन ए, एडवांस लीगल वोकेबलरी एंड मैक्सिमम। अच्छा जी, देखें, आप जो है जॉब ले रहे हैं कोर्ट में और वहाँ पर आपको करनी है ट्रांसलेशन। तो ज़ाहिरी बात है, हाई कोर्ट आपसे एक्सपेक्ट यही करेगी कि आपको लीगल वोकेबलरी आनी चाहिए। लीगल वोकेबलरी क्या है? व्हाट डज द लीगल टर्म एक्स पार्टी मीन इन जुडिशल प्रोसीडिंग्स? एक्स पार्टी जो वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है जुडिशल प्रोसीडिंग्स में? अच्छा जी, मुझे थोड़ा इसलिए ज़्यादा पता होगा क्योंकि मैं खुद एक लीगल डिपार्टमेंट से हूँ। तो एक्स पार्टी उसको कहते हैं, देखें, जज जो होता है, कोई भी अगर केस करता है, जैसे एप्लीकेंट होता है, तो जज उसको नोटिस भेजता है। पहले सिंपल समन जाता है, उसके बाद पेस्टिंग होती है, मतलब उसके जो कोर्ट का बेल होता है उसके दरवाजे पे पेस्टिंग करके आता है। उसके बाद भी अगर वो नहीं आता तो उसके बाद न्यूज़पेपर में दिया जाता है कि भाई आपके खिलाफ केस हुआ है, मेहरबानी करके कोर्ट में आएँ और अपना जवाब दाखिल करें। लेकिन अगर पब्लिकेशन के बाद भी अगर वो बंदा नहीं आता, तो कोर्ट जो है वो मजबूर होके एक्स पार्टी मतलब वन साइड फैसला सुनाती है, अगले को सुने बगैर। उसको मौके तो बहुत सारे दिए जाते हैं कि भाई कोर्ट आओ, लेकिन अगर वो नहीं आएगा तो कोर्ट जो है उसके इंतज़ार में बैठी नहीं रहेगी, कोर्ट एक तरफा फैसला दे देगी। तो इधर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रोसीडिंग कंडक्टेड फॉर वन पार्टी इन द एब्सेंस ऑफ द अदर। कोर्ट जो प्रोसीडिंग है वो अब वन साइडेड चलती हैं दूसरे की गैर मौजूदगी में, क्योंकि कोर्ट इज़ नॉट हेल्पलेस। अगर आप कोर्ट नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ फैसला आ जाएगा। दूसरा है द लैटिन लीगल फ्रेज प्राइमा फेशी ट्रांसलेट्स टू। अच्छा, प्राइमा फेशी ये जो जजमेंट्स होती हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी बंदे पे इल्ज़ाम लगता है, तो प्राइमा फेशी का मतलब होता है कि ऑन द फेस ऑफ इट एट फर्स्ट साइट, मतलब पहले जो दिखने में जो है ना इसके ऊपर इल्ज़ाम, इतने गवाहियाँ नहीं हैं कि इसके ऊपर इल्ज़ाम अभी से साबित हो जाए, तो केस चलने की मज़ीद ज़रूरत है। तो प्राइमा फेशिया उसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है किसको कहते हैं? रेफर्स टू एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एंड अक्यूज। कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो मीनिंग होती है वो ये होती है, कुछ कानून में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। जैसे जो एनसी कटती है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। आप जाते हैं थाने, कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है या कोई छोटी मोटी आपको चोट पहुंचती है, आप एनसी कटवा देते हैं और उस बेस पे पुलिस जवाबदार को अरेस्ट नहीं करती है कि उसको। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे मर्डर हो गया या चोरी हो गई, तो उसमें जो है डायरेक्ट पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसमें कटती है एफआईआर डायरेक्ट विदाउट अ वारंट फ्रॉम कोर्ट। तो राइट आंसर इज बी। व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ सब जुडाइस? सब जुडाइस की लीगल डेफिनेशन क्या है? तो सब जुडाइस की लीगल डेफिनेशन है अ मैटर करंटली अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन पेंडिंग। फिफ्थ फाइव है एडजर्नमेंट साइनाडाई मीन्स postponing court proceedings.
एजमेंट सानेडाई का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विदाउट अपॉइंटिंग अ स्पेसिफिक डेट फॉर री रिजम्पशन। कोई भी आगे वाली डेट जो है सेलेक्ट किए बगैर कोर्ट जो है केस को क्लोज कर देती है अगर दोनों पार्टीज केस में नहीं आती, क्योंकि कोर्ट का जो बोर्ड होता है, जो केस होते हैं, ऐसे अगर आप अपने केस को परस्यू करना छोड़ देंगे तो कोर्ट भी उसको क्लोज कर देती है, क्योंकि दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं है। सिक्स है द लैटिन फ्रेज अमिकस कुराई लिटरली मीन्स। द राइट आंसर इज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, न्यूट्रल, लीगल एडवाइजर। सेवन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सो मोटो। अच्छा, ये ज़बरदस्त वर्ड है। आप बहुत सुनते होंगे कि चीफ जस्टिस ने सौ मोटो ले लिया, फलां जज ने सौ मोटो ले लिया। सौ मोटो का मतलब होता है जज जो है उसके पास इख्तियार होता है मजिस्ट्रेट के पास कि वो खुद अपना पावर इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर जज अपनी हद में घूम रहा है और उसको कोई रोड पे खड्डा दिख रहा है तो वो फ़ौरन अथॉरिटी से रिपोर्ट कॉल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा उनके ऊपर केस करे फिर जज जो है उनको बुलाए। मजिस्ट्रेट के पास पावर पावर होते हैं कि वो खुद जो है अपना पावर इस्तेमाल करके किसी को भी बुला सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, एक्शन टेकन बाय कोर्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। कोर्ट खुद एक्शन लेगी। एट इज द टर्म स्टेटस को मीन्स। स्टेटस को मीन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है द एग्जिस्टिंग स्टेट अफेयर्स करंट पोजीशन। हेबियस कॉर्पस इज अ जुडिशियल रिट इशूड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोड्यूस अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। जो बंदा पुलिस जो है विदाउट एनी एफआईआर अपनी इलीगल कस्टडी में रखती है, तो ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि उस बंदे को, मतलब डिटेनी जो पुलिस ने रखा हुआ है, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। व्हाट डज इन लाइम मीन इन हाई कोर्ट प्रैक्टिस। हाई कोर्ट प्रैक्टिस में इन लाइम का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिसमिस्ड एट द प्रिलिमिनरी थ्रेशोल्ड आउटसाइड। मतलब पहली स्टेज पे डिसमिस किया जाए अगले का केस। व्हाट इज एन एफिडेविट? एफिडेविट क्या है? अच्छा, कोर्ट में जो भी चीज़ आप देते हैं, केस करते हैं, तो उसके साथ एक एफिडेविट लगाते हैं कि मैं ये चीज़ अंडर ओथ कह रहा हूँ, ये मैं सच कह रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, कि मैं ये जो चीज़ कह रहा हूँ, ये कलमा पढ़ के हल्फिया बोल रहा हूँ कि ये मैं सच कह रहा हूँ और अगले बंदे पे ये मैंने इल्ज़ाम सही लगाए हैं। द लीगल वर्ड क्वाशमेंट रिफर्स टू। अच्छा, क्वाशमेंट का क्या मतलब होता है? क्वाशमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप समझ रहे हैं कि आपके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाते हैं और क्वाशमेंट की दरख्वास्त फाइल करते हैं कि ये एफआईआर ख़त्म की जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सेटिंग असाइड इनवैलिडेटिंग एन इलीगल ऑर्डर ऑफ एफआईआर। ये जो एफआईआर है, ये इसके ऊपर ऑर्डर दिया जाए कि ये इलीगल है और ख़त्म किया जाए इसको। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं लोकस स्टैंडी रिफर्स टू अ पर्सनस लीगल राइट टू। ये जो है वर्ड किस पर्सन को रेफर किया जाता है? तो द राइट आंसर इज बेरिंग इन एक्शन अपीयर बिफोर अ कोर्ट। व्हाट डज डी ज्योर मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट? डी ज्योर का मतलब क्या होता है लीगल कॉन्टेक्स्ट में? ये होता है अकॉर्डिंग टू लॉफुल राइट बाय लॉ। डी फैक्टो स्टैंड्स फॉर डी फैक्टो। ये कोर्ट की लैंग्वेज है, ये वर्ड्स आपको आने चाहिए। अगर आप टेस्ट में पास हो जाएंगे, मेरी आपको दुआ है। अगर आप नहीं भी पास हुए तो ये मेरा वीडियो देख के आपको इतनी सारी नॉलेज आ जाएगी
कि आप जो है कल परसों में अच्छे आधे वकील बन सकते हैं, आपको लीगल नॉलेज आ जाएगी। अच्छा, तो डी फैक्टो जो है उसका जो मतलब है वो है इन फैक्ट, इन रियलिटी, वेदर बाय राइट और नॉट। व्हाट इज अल्ट्रा वायर्स? अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड द लीगल अथॉरिटी और पावर। व्हाट डज मीन्स रिया सिग्निफाई इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंसी? क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंसी में मीन्स राय क्या क्या मतलब है? इसका मतलब है गिल्टी माइंड, क्रिमिनल इंटेंशन, गलत इरादे से और क्रिमिनल इरादे से। व्हाट डज एक्टस रियस रिप्रेजेंट? इस वर्ड का क्या मतलब है, किसको जाहिर करता है? तो ये जाहिर करता है द फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। रेस जुडिकेटा रूल प्रिवेंट्स। The right answer is A. Relitigation of a matter already decided between same parties. What is injunction? इंजंक्शन का क्या मतलब है भाई? इंजंक्शन का मतलब है अ कोर्ट ऑर्डर रेस्ट्रेनिंग और रिक्वायरिंग a specific action. सेक्शन बी है इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस एंड सिंटैक्स। भाई आप ट्रांसलेशन भाई आप ट्रांसलेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, और आती होगी तभी आपने अप्लाई किया है। तो इसको देखते हैं। 21 है सेलेक्ट द करेक्ट लीगल प्रीपोजिशन। द अक्यूज वाज अक्यूटेड डैश बाय क्रिमिनल चार्ज। अक्यूज मतलब जवाबदार, अक्यूटेड मतलब बरी। ये वर्डिंग आपको आनी चाहिए, आ सकते हैं ट्रांसलेशन में। क्रिमिनल चार्ज जो बंदे के ऊपर जज जो है चार्ज फाइल करता है, पुलिस जो चार्जशीट जमा करती है उसके ऊपर जज आर्डर पास करता है, चार्ज लेता है उस सेक्शन की कि वाकई इसने ये जुर्म किया है। ठीक है जी, तो प्रीपोजिशन इसमें जो आएगा वो आएगा बी, ऑफ। कंप्लीट द पिटिशनर सक्सीडेड इन obtaining a stay order dash demolition drive। स्टे ऑर्डर का क्या मतलब होता है? जैसे अचानक पुलिस आ गई कोई जगह तोड़ने, तो आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेते हैं कि भाई मैं सही, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, अभी फ़िलहाल इनको रोका जाए, बाद में फाइनल फैसला आ जाएगा, उसमें सच और झूठ वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है प्रीपोजिशन इसमें लगेगा ए, अगेंस्ट। पैसिव वॉइस, द लर्नड जज अनाउंस द फाइनल ऑर्डर इन ओपन कोर्ट। जज जो है फाइनल ऑर्डर ओपन कोर्ट में अनाउंस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस हमें देखना है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो होगा ए, द फाइनल ऑर्डर वाज अनाउंस्ड बाय द लर्नड जज इन ओपन कोर्ट। अच्छा, लर्नड वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए। लर्नड जो है वो या तो अपने से जो बराबर जज हो उसको बोला जाता है, या उस जज के जो अंडर जज हो उसको लर्नड बोलते हैं, और जो जज के ऊपर जो जज होता है उसको ऑनरेबल लिखते हैं। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच, she said to court clerk, has the case been fixed for hearing? अच्छा, उसने कोर्ट क्लर्क को कहा कि क्या मेरा केस जो है वो फिक्स हो चुका है? तो इसका राइट आंसर है ए, she asked the court clerk if the case had been fixed for hearing। चूज करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, अब स्पेलिंग की बात आ गई, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है एफिडेविट की? करेक्ट स्पेलिंग है एफिडेविट की
बी। और सिलेक्ट करेक्ट सिनोनिम फॉर प्लेंट। अच्छा, जो सिविल केस होते हैं, तो जो वकील केस लिख के कोर्ट में जाता है, जो ग्रीन कलर के लेजर पेपर होते हैं उसके ऊपर जो लिखा होता है, जो केस होता है, उसको हम प्लेंट बोलते हैं लीगल टर्म में। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है, रिटन क्लेम फाइल्ड बाय प्लेंटिफ इन सिविल सूट। जो केस करने वाला होता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, और जो केस होता है उसको हम प्लेंट बोलते हैं। एंटोनिम ऑफ प्लेंटिफ। अच्छा, प्लेंटिफ मतलब केस करने वाला, सिविल सूट करने वाला। सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिफेंडेंट। डिफेंड वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, वो मतलब एप्लीकेंट है प्लेंटिफ, और ये समझो रेस्पोंडेंट है, मतलब डिफेंड कर रहा है अपने आप को, ये अदर साइड इसको बोलते हैं। 28 है पंक्चुएशन। आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। अच्छा जी, करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो ए जो है वो करेक्ट है। द एडवोकेट सेड माई क्लाइंट इज कम्प्लीटली इनोसेंट। वकील का काम ही यही है, वो हमेशा बोलता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो मासूम है, बेचारे को छोड़ दो। वकील है तो ये कभी भी नहीं बोलेगा कि भाई इसने ये चीज़ की थी। अच्छा, तो 29 है। नाइदर द प्रोसिक्यूटर नॉर द डिफेंस काउंसल डैश प्रेजेंट इन कोर्ट टुडे। प्रोसिक्यूटर वर्ड का मतलब होता है, जो सरकारी वकील होता है उसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं हम, ठीक है भाई। और जो जवाबदार का वकील होता है उसको डिफेंस काउंसल बोलते हैं। मतलब उसको डिफेंस कर रहा है, डिफेंड कर रहा है अगले बंदे को कि भाई मेरा जो जवाबदार है उसने ये जुर्म नहीं किया। अच्छा, जो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, was. Bail was granted on the condition dash suspect surrenders his passport. बेल जो है, मतलब बेल मतलब जमानत, वो मंजूर की गई किस कंडीशन पे? उसका पासपोर्ट सरेंडर किया जाए। अब इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दैट, ए। उसके बाद है कंप्यूटर, सीधी बात है, आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसके बाद आप हाई कोर्ट में बैठे होंगे तो जस्टिस जो होगा वो आपको बोलेगा भाई अब ये लिख के भी लाओ। सीधी बात का, आपकी हैंड राइटिंग तो नहीं चलेगी ना, तो कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू जस्टिफाई पैराग्राफ टेक्स्ट अलाइनमेंट। कौन सी शॉर्टकट की है एमएस वर्ड में जिससे जस्टिफाई होता है पैराग्राफ? तो आई थिंक सबको पता होगा, कंट्रोल जे। इन एमएस वर्ड विच की कीबोर्ड शॉर्टकट की ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कौन सी शॉर्टकट की है जिससे फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है? ज़रूर ये आपको शॉर्टकट कीज आनी चाहिए, कंट्रोल एच। What is the standard default extension for MS Word documents created in Word 2016 और newer? अच्छा, जो लेटेस्ट MS वर्ड्स हैं इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो राइट आंसर है बी, DOCS, डॉक्स। जब भी आप MS वर्ड का फाइल सेव करते हैं तो इस एक्सटेंशन में सेव होता है भाई। विच की कॉम्बिनेशन creates a soft line break without touching a new paragraph in MS Word? हाँ भाई, कौन सी शॉर्टकट की है जिस जो हम प्रेस करते हैं तो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है? अच्छा, मेरा MS वर्ड का कोर्स भी है इसी चैनल पे, तो अगर आप देखना चाहें तो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, आप देखिएगा। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है बी, शिफ्ट एंटर। 35 है फंक्शन ऑफ कंट्रोल जेड इन विंडोज MS ऑफिस एप्लीकेशन इज। कंट्रोल जेड हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है? इससे हम जो है एक स्टेप पीछे जाते हैं। तो राइट आंसर है बी, अनडू। मतलब जो काम मैंने किया है इसको अनडू करो, नो करो फिलहाल। अनडू प्रीवियस एक्शन। 36 है विच फीचर इन MS वर्ड इज यूज टू क्रिएट personalized letter code notices for multiple recipients? अच्छा, तो
इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मेल मर्ज। शॉर्टकट की टू डबल लाइन स्पेस टेक्स्ट एंड सिलेक्टेड एमएस वर्ड पैराग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है बी, कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 प्रेस कर रहेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट की लाइन एमएस वर्ड में उनमें स्पेस आ जाएगा थोड़ा ज़्यादा। Period in MS Word line space option 1.5 can be applied using शॉर्टकट की। लाइन स्पेस में 1.5 अगर आपको स्पेस अप्लाई करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे? हम करेंगे कंट्रोल 5। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F7 की इन एम एस वर्ड? F7 की का क्या फंक्शन होता है एम एस वर्ड में भाई? इसका जो फंक्शन होता है वो होता है रन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। विच लेआउट orientation is wider horizontally than vertically? अच्छा जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, लैंडस्केप, जनरल नॉलेज एंड पाकिस्तान जुडिशरी। कोर्ट में अप्लाई किया है तो पाकिस्तान जुडिशरी की नॉलेज भी आपको आनी चाहिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? हाई कोर्ट जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हाई कोर्ट जो बनी थी वो बनी थी आर्टिकल 192। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इन पाकिस्तान? हाई कोर्ट का जज जो है वो कौन सी एज में रिटायर होता है भाई पाकिस्तान के कानून के तहत? वो होता है 62, दूसरे 60 में और ये 62 में। बहुत अच्छी नॉलेज है। 43 है द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन पाकिस्तान इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल। तो ये होता है आर्टिकल 199। 44 है हु अपॉइंट द हाई कोर्ट जज अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान? हाई कोर्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? जुडिशियल जो कमीशन रिकमेंडेशन करती है तो उसको जो है अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर इन पाकिस्तान? सिविल और क्रिमिनल मैटर में जो हम हाईएस्ट कोर्ट है जिसमें अपील करते हैं, जैसे सेशन कोर्ट से डिसमिस होता है फैसला हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से डिसमिस होता है हम जाते हैं फिर कहाँ? भाई हम कहीं नहीं जाते, हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी कोर्ट यही है। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन एंड राइटिंग। ये आप पैराग्राफ पढ़ लें और इसमें जो है आपको ये कोर्ट वाले वर्ड्स आने चाहिए, आपको ग्रामर आती होगी। ज़ाहिर बात है आपने अप्लाई किया है तो आपको ये ट्रांसलेट करना पड़ेगा। पिटिशनर मतलब जो केस करने वाला होता है, और जैसे ये वर्डिंग आपको आनी चाहिए कोर्ट की। जुरिडिक्शन जो हद होती है ना कोर्ट की, जैसे थानों की हद होती है ऐसे कोर्ट की भी हद होती है कि भाई इस कोर्ट का जो के इस हद का जो केस होगा वो फलां जज के पास आएगा। तो जुरिडिक्शन बोलते हैं हद को। लेक ऑफ जुरिडिक्शन मतलब मेरी हद नहीं है। और हेयरिंग मतलब सुनवाई, और जस्टिस इंसाफ। सही है, तो ये आपको ट्रांसलेट करना होगा। ये है उर्दू में, जो कि आपको इंग्लिश में करना होगा, ये आप कीजिएगा। सही है। और ऐसे लिखना है आपको। ठीक है जी। प्रिसाइज, छोटा और अपना लीगल वर्डिंग में जो हो 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान। ये टॉपिक्स हैं, आपको ये नोट करें और इन पे जो है तैयारी करें, आ सकते हैं। तो जी यही था पेपर जूनियर ट्रांसलेटर का BPS 15 का। तो एक काम ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। और दूसरी बात यह है कि इस चैनल पे
आते रहिएगा, आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Skillshare, igniting your potential.